सबसे बड़ी जंग में फंसे सोनिया के लेफ्टिनेंट। आज अहमद पटेल का आखिर क्या होगा? क्या साख के चुनाव में बाजी मार पाएंगे पटेल? क्या बीजेपी के चाणक्य का चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे? कहीं पटेल की राह तो नहीं रोकेगी क्रॉस वोटिंग? नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर अहमद पटेल हैं। आखिर अहमद पटेल की जीत और हार में ऐसा क्या है जिसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है? टूटी फूटी कांग्रेस को बेचारगी की हालत में ला खड़ा किया। जाहिर है कांग्रेस की सांसें फूल रही हैं, लेकिन जीत का दावा भी है। दरअसल बात सिर्फ एक सीट भर की नहीं है, बात रणनीति और रणनीतिकार की भी है। एक तरफ मोदी के महारथी अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ सोनिया के सारथी अहमद पटेल। कांग्रेस ने पिछले कुछ वक्त में बड़ी हारें देखी हैं, लेकिन वो शख्स जो थिंक टैंक है, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आंख और कान के तौर पर पहचान रखता है, और अगर वो ही हार जाए तो कांग्रेस में क्या कुछ बचेगा? और उससे भी बड़ी बात कि अहमद पटेल का क्या होगा? चुनाव एक सीट का, लेकिन इतना रहस्य और रोमांच से भरपूर कि गुजरात के राज्यसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिक गई। और इसकी वजह रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, जिन्हें इस बार चुनाव के मैदान में खासा पसीना बहाना पड़ा। ये चुनाव न सिर्फ पटेल की साख से जुड़ा था, बल्कि कांग्रेस लीडरशिप के लिए भी अग्नि परीक्षा था। लेकिन आज जब इम्तिहान की घड़ी आई तो कांग्रेस के अपने विधायकों ने ही दगा दे दिया। कांग्रेस के कुल 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनमें 6 विधायकों पर कांग्रेस को पहले से ही भरोसा नहीं था। शंकर सिंह वाघेला ने भी अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। कांग्रेस के एक विधायक करमसी भाई पटेल ने भी क्रॉस वोटिंग की। पटेल उन 44 विधायकों में शामिल थे जिन्हें पहले बेंगलुरु और फिर आनंद के रिजॉर्ट में ठहराया गया था। ये अवसरवादिता की बात है, अवसरवादिता की बात है। उसके अंदर हमारे 8 लोग गए हैं, 6 लोग पहले इस्तीफे हुए हैं, तो हम इस बात को मानते हैं। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूट-फूट और क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए भारी जुगत की। आज सभी 44 विधायकों को बाकायदा एक बस में पोलिंग सेंटर तक लाया गया। इसके बावजूद कांग्रेस के 2 विधायकों ने खुलेआम बीजेपी को वोट दे दिया। हमारे ही जो 2 एमएलए थे, राघव जी पटेल एंड भोड़ा भाई पटेल, दोनों ने बैलेट, दोनों को हमारे जो ऑथोराइज एजेंट है शक्ति सिपाही, उनको बताना चाहिए था। उनको बताया और उनके बाद बीजेपी के जो एजेंट थे उनको भी बताया। इससे ये 2 जो बैलेट है वो खारिज होंगे। अहमद पटेल को फिर से राज्यसभा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। वो एनसीपी के 2 और जेडीयू के एक विधायक की तरफ भी उम्मीद भरी नजर से देख रही थी, लेकिन पता चला कि इन दोनों ने कांग्रेस के बजाय बीजेपी को वोट दिया। एनसीपी के दोनों जो एमएलएज हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, और छोटू वसावा जेडीयू के विधायक जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट किया है, उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास पुख्ता तौर पर सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ऐसी खबरें बाहर आने के बाद इस चुनाव पर सस्पेंस लगातार गहरा गया। हालांकि इसके बावजूद अहमद पटेल यही कहते रहे कि उन्हें अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन उनका गेम बिगाड़ने के लिए पहले से ही बड़ी गोटियां बिछ चुकी थी। शंकर सिंह वाघेला ने तो वोट डालने के बाद सुबह ही अहमद पटेल की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। जब कांग्रेस जीतने वाली है ही नहीं, तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था। इसलिए हमने हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। मैं ऑनेस्टली, और उसका अफसोस भी है। इस तरह अहमद पटेल को शिकस्त देने के लिए भीषण चक्रव्यूह रचा गया था। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो कि राज्यसभा की एक सीट का चुनाव इतनी प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया हो। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। शंकर सिंह वाघेला का बयान भी बहुत दिलचस्प था, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात में इस वक्त वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है। दरअसल कांग्रेस अपने ही 2 विधायकों के वोट रद्द करने की मांग पर अड़ी है, और इसी वजह से वोटिंग जो काउंटिंग का काम है वो फिलहाल रुका हुआ है। और हवाला हरियाणा में हुए चुनाव का दिया जा रहा है, जहां पर सुरजेवाला ने यह गलती की थी, अपना वोट उन्होंने दिखा दिया था। और इस दफा भी कांग्रेस के विधायकों ने अपना वोट कास्ट करने के बाद वो
बैलेट पेपर दिखाया है, जिसके बाद कांग्रेस ये मांग कर रही है कि वोट रद्द किए जाने चाहिए और इसी वजह से काउंटिंग का काम फिलहाल रुका हुआ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रभात झा साहब हैं और प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे प्रीति के पास और लेंगे ताजा अपडेट, इस वक्त वहां क्या चल रहा है अहमदाबाद में। प्रीति, कितना और वक्त लगेगा ये तस्वीर साफ होने में कि काउंटिंग कितनी देर में शुरू हो पाएगी और कांग्रेस जो मांग कर रही है 2 वोट रद्द करने की, वो तस्वीर कितनी देर में साफ हो पाएगी? हुसैन, करीब 1 घंटे से ये काउंटिंग सेंटर के गहमा गहमी चल रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि उनके 2 विधायक जो प्रीति, मैं रोक रहा हूं आपको। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। आयोग के पास गए और उन्हें स्पष्ट तौर से ये बताया कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में, भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। वीडियो में ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब कानून की अवहेलना हो रही है और वो उस कानून की अवहेलना में शामिल हैं, तो और क्या बचा है? ऐसे में हमने अनुरोध किया है चुनाव आयोग को कि वो निर्णय करें और इन दोनों की वोट खारिज की जाए। चुनाव आयोग ने अभी कहा है फिलहाल हरियाणा राज्यसभा चुनाव में रिजेक्ट हुआ था, तब भी यही वजह थी क्या? अगर आप हरियाणा राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उसका उदाहरण भी हमने दिया, केवल इस अंदेशे पर कि सीएलपी की नेता ने उस वोट को कहीं देख ना लिया हो, उसी आधार पर उसे खारिज किया गया था। पर यहां स्पष्ट केस जो है वो यह है कि इन दोनों विधायकों ने वोट डालने के बाद बजाय पार्टी के इलेक्शन एजेंट के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिखाया। किसी हालत में किसी कानून के तहत ये वोट मंजूर नहीं हो सकता, ये खारिज होना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी आरपीएन सिंह जी से कहूंगा कि और जो बात हुई उसकी चर्चा वो आपसे करें। क्या चुनाव आयोग ने कहा है आरपीएन जी, क्या कहा है चुनाव आयोग ने? हमने अपनी बात बड़े जोरदारी से और कानून का सहारा लेते हुए उनके सामने पेश किया। उनका कहना था कि आरओ से हम बात करेंगे और आरओ का रिपोर्ट जो आएगा उसी को मान्य करेंगे। पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, तो जिम्मेदारी प्रजातंत्र में इलेक्शन कमीशन की होती है। हमने उनसे कहा है कि ये इलेक्शन रोका जाए, वो वीडियो को मंगवा कर उसको देखें और अगर वो संतुष्ट होते हैं कि वो वोट उन्होंने अगर नहीं दिखाए हैं तभी उनका वोट गिनना चाहिए। हमने जितनी बातें कहनी थी जोरदारी से रखी हैं और हमने प्रजातंत्र की गुहार की है और मुझे विश्वास लगता नहीं कि प्रजातंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां उपस्थित होकर और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ रही हो। चलिए, आरपीएन सिंह और रणदीप सुरजेवाला साहब को आपने सुना। प्रभात झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रभात जी, सबसे पहला रिएक्शन क्या है? आप साफ सुथरी सियासत का आप लोग दावा करते हैं, अगर 2 लोगों ने जिनके वोट रद्द करने की कांग्रेस मांग कर रही है, आप इस मांग को कैसे ले रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से अपने पराजय की चिंता कर रही है। वो जीत की ओर नहीं बढ़ रही है, वो पराजय की संभावना के साथ आगे बढ़ रही है और इसलिए चुनाव आयोग ही उनका सहारा, शिकायत ही उनका सहारा, आरोप ही उनका सहारा हो सकता है। प्रभात झा साहब, और इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर 2 लोगों ने अपना वोट दिखाया है तो गलत है। चुनाव हुआ है। प्रभात झा साहब, 2 लोगों ने किसने कहा दिखाया है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अभी जो जानकारी मुझे मिली है जी, चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत को खारिज करके वोटों की गिनती की शुरुआत कर दी है। ये हम आपको लेटेस्ट जानकारी बता रहे हैं, अभी समाचार आया है। ठीक है, अगर आप जो बता रहे हैं वो सच है तो हम जरा प्रीति के पास चलते हैं। इस वक्त प्रीति हमारे साथ अहमदाबाद से सीधे जुड़ी हुई है। प्रीति, आपके पास कोई अपडेट मिल रही है?
हुसैन, जो हमारे पास जो हमारे जो संवाददाता निर्णय कपूर है, उनसे हमारी बात हुई, उसका कहना है कि काउंटिंग जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है और कांग्रेस की जो दलील थी उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसको हम बाद में देखेंगे, पहले काउंटिंग शुरू कर देते। तो आपसे करीब 10 मिनट पहले ही जो है काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ठीक है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यानी जो बात प्रभात झा साहब कह रहे हैं वो भी सही है। लेकिन प्रभात जी, एक बात ये कि अगर गलती हुई है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है इसमें। देखिए, मैं कैसे कह दूं गलती है? ये काम नहीं, मैंने अगर जोड़ा है सर, ये मेरा काम नहीं है, न मैंने देखा है। मैं इतना जानता हूं, मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति है तो मेरा काम है उसे संभालना, कांग्रेस का काम है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे? और ये जो हमारे मित्र सुरजेवाला अमित शाह जी पर, स्मृति ईरानी जी पर आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। राजनीति इतनी हल्की नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी भारतीय राजनीति में इस सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन गलत चीजों में कभी वो पढ़ते नहीं हैं, दूर दराज तक चर्चा नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। उनकी पार्टी इंटैक्ट रहे उसकी चिंता करते हैं। कांग्रेस के लोग तो खुली बगावत कर रहे थे और वाघेला जी ने तो सुबह ही कह दिया था कि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि अहमद पटेल जीतेंगे, इसलिए मैं अपना वोट भी उनको नहीं दिया। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मेरे अजीज दोस्त हैं अहमद पटेल, फिर भी मैं दे रहा हूं। अब इतनी खुली बात होने के बाद भी आप मुझे और मेरी पार्टी को दोषारोपण करोगे तो मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। नहीं, ये दोष आपके कांग्रेस के मित्र की तरफ से लगाया जा रहा है, ये इल्जाम उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। प्रियंका, ये नतीजे आने से पहले अगर कानून का कहीं उल्लंघन हुआ है तो शिकायत आपकी तरफ से की गई, इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा। लेकिन ये जो 2 वोट रद्द करने की मांग को लेकर के आप अड़े हैं, ये इशारा इस तरफ भी कर रहा है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, नैतिकता की बात आप कर रहे थे, आपने प्रभात झा जी से नैतिकता की बात की। जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने नैतिकता की परिभाषा ही बदल डाली है। आप उनका अरुणाचल में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप गोवा में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, जहां इनको सत्ता से बाहर किया वहां पे भी इन्होंने सत्ता बनाई है। तो साम दाम दंड भेद का जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और नैतिकता की बात सुहाती नहीं है। दूसरी बात, ये पहली बार होगा इतिहास में कि राज्यसभा में जब हमारे 5 टर्म के एमपी रह चुके अहमद पटेल जी फिर से री इलेक्शन सीख कर रहे थे, हमारे सारे एमएलएस को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई, बगावत करने की कोशिश की गई, रुपए देने की कोशिश की गई, किडनैप करने की कोशिश की गई, हर तरीके से कोशिश करवाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस पूरे चुनाव को एक ऐसा चुनाव बनाएं जो हर टेलीविजन चैनल पे डिस्कशन और डिबेट के उसमें हो। देखिए, हार जीत तो कहीं भी लगी रहती है, पर इस तरीके का माहौल बनाना जहां पे अपनी नैतिकता को आप अलग रखकर, लेकिन कोशिश आपकी तरफ से भी भरपूर की गई, अपने तमाम एमएलएस को आप लेकर के बेंगलुरु तक गए और एन चुनाव से पहले आप उनको वहां से लेकर के आए, लेकिन वो कोशिश कितनी कारगर साबित हुई है कुछ ही वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अहमद पटेल का क्या होगा, यह बड़ा सवाल। सारे देश की नजरें इस वक्त गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान प्रभात झा साहब हैं जो बीजेपी से आते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा इस वक्त मेरे साथ अहमदाबाद से सीधे जुड़ी हुई। सबसे पहले प्रीति, आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से मेरे दर्शकों को यह बता दीजिए कि क्या आज की रात अहमद पटेल साहब के लिए बेचैनी की गुजरने वाली या तस्वीर साफ हो जाएगी? आज की रात जो है काफ़ी बेचैनी वाली होगी, क्योंकि अहमद पटेल का भविष्य जो है आगे का जो है राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, आज की रात ही डिसाइड होगा और आपसे करीब 2 से 3 घंटे के बाद जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन एक साफ तौर पे तो है कि जिस तरीके से जो सामने आया है, अब तक का जो गणित सामने आया है, उसके मुताबिक जो है वाघेला कैंप के 7 लोगों ने जो है अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है, और वो जो वोट है वो बीजेपी के खेमे में गया है। वही हालत जो एनसीपी का है, एनसीपी के एक विधायक ने जो है कांग्रेस को वोट दिया है और एक विधायक ने जो है बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के जो है वोट जो है, एक वोट कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के ही एक विधायक जो है मकवाना, उन्होंने जो है, ठीक है प्रीति, इंतजार करते हैं, कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। प्रभात झा साहब, अहमद पटेल की हार बीजेपी के लिए इतनी जरूरी क्यों रही, अगर होती है तो? देखिए, हम किसी हार और जीत में नहीं है, ना अहमद पटेल के साथ हैं। हमारे अमित शाह जी का उद्देश्य रहता है कि हम अधिक से अधिक सीटें जीतें। हमारे पास हमारे इतने विधायक थे बचे हुए जिनके वोट से कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता था,
और जब बघेला जी ने स्वयं 6 विधायकों के साथ उनके पार्टी के लोगों ने कांग्रेस का छोड़ दिया तो लगा। और इसलिए हमेशा हर व्यक्ति चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि उसका एक व्यक्ति आ जाए। हम इस मामले में किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, ना हम किसी से कहते हैं। अभी प्रियंका जी ने नैतिकता की बात की, हम तो आज भी कहते हैं कि प्रियंका दीदी अपना घर संभाल लीजिए, आप अपनी कांग्रेस ठीक है। इस पर प्रियंका जी से एक जवाब ले लेते हैं। करने से क्या मतलब? प्रियंका, एक फाइनल कमेंट, आपका वक्त बहुत कम है, बहुत छोटा सा, प्लीज फाइनल कमेंट। नहीं, कमेंट फाइनल अभी प्रभात झा जी ने कहा हम अपना घर संभालें। बिल्कुल सर, हम आपकी जो आपका सजेशन है, सुझाव है, उसको सर आंखों पे रखकर हम संभालेंगे। पर समय आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें कि एक नैतिकता वाली पार्टी बने, सिर्फ सत्ता भूखी पार्टी बनकर ना रह जाएं। दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी, इलेक्शन कमीशन ने इनको खारिज नहीं किया है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की मांग की है। वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा इन 2 वोट्स को लेकर जो हमने खारिज करने की बात कही। चलिए इंतजार करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी प्रीति बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। इंतजार करते हैं, कुछ वक्त में तस्वीर जैसे साफ होगी हम पल पल की अपडेट आप तक लाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दिन भर की 20 बड़ी खबरें टॉप 20 रिपोर्टर्स के साथ।